कोरोना वायरस संक्रमण से फैलता है, इसीलिए सुरक्षित रहें, मगर घबराएं ना और जरूरत से ज्यादा प्रोटेक्टिव गियर का इस्तेमाल ना करें। और हां, हर 20 मिनट बाद। नमस्कार दोस्तों, आज जो एक समान अपराध के लिए अलग अलग कानून क्यों, वो भी आम जनता के साथ अलग और वीआईपीज़ के साथ अलग। आपको थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं कि आपको पता है कि 2 एमपी दिल्ली से हिमाचल प्रदेश आए, बिना क्वारंटाइन 28 दिन का क्वारंटाइन टाइम जो है वो बाहर से आने वालों के लिए रखा गया है। बाहर से जो भी हिमाचल में प्रवेश करता है उसके लिए 28 दिन क्वारंटाइन में रहना जरूरी है, चाहे कोई भी है। ये 2 एमपी जो हैं, कांगड़ा और मंडी के, ये दोनों हिमाचल में आए, बिना क्वारंटाइन हुए ये अपने अपने घरों में पहुंच गए। सवाल ये है कि क्या इनके लिए कानून अलग है और क्या जो आम जनता है, मैं और आप हैं, हमारे लिए कानून अलग है। मैंने इसकी फॉर्मल कंप्लेंट जो थी वो डीजीपी साहब को मेल के जरिए भेज दी, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। आज मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी को उनके जो ऑफिशियल वो हैं पोर्टल, उस पे भेज दी। 1-2 दिन में वहाँ से एक्शन जरूर आएगा और प्रधानमंत्री मोदी जी, जिनकी अपील पर पूरा देश आज दुनिया में, भारत इकलौता ऐसा देश है जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा लॉकडाउन जो है वो चल रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा लॉकडाउन प्रधानमंत्री मोदी जी के कहने पर पूरे देश में लागू है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो जहां है वो वहीं रहे। अब सवाल ये था कि क्या प्रधानमंत्री मोदी जी का जो आदेश है, जिसको हम सब मान रहे हैं, जिसकी वजह से पिछले 21 दिनों से 21 क्या 25-30 दिन हो गए हम लोग घरों के अंदर हैं, जो लोग जहां हैं वो वहीं हैं, तो फिर ये वीआईपी मूवमेंट जो है वो कैसे हो रही है? इसके लिए अलग अलग दलीलें दी गई। उन दलीलों को मैं आपके सामने रखूंगा। मर्डी साहब जो हैं, जो डीजीपी हिमाचल प्रदेश हैं, वो हमारे प्रदेश में ही नहीं, शायद पूरे देश में बहुत इंटेलिजेंट लोगों में, मैं आपको कह रहा हूं, मैं खुद उनसे मिला हूं, वो बहुत इंटेलिजेंट है। पूरे प्रदेश में ही नहीं, देश के गिने चुने लोगों में वो आते हैं जिन्हें कानून की बहुत ज्यादा नॉलेज है। उसके बावजूद वो पता नहीं किस वजह से सांसद महोदय को क्लीन चिट देते नजर आए। उन्होंने कहा कि वो वैलिड पास पर आए हैं। अब बात आ गई वैलिड पास की। जो पास बताया जा रहा है वो पास है दिल्ली के एक किसी पुलिस ऑफिसर द्वारा जारी किया गया। हम मान लेते हैं कि वो पास वैलिड है। दूसरी तरफ मंडी पुलिस की एक पोस्ट है जिसमें मंडी पुलिस ने कहा है कि पुलिस द्वारा जारी, ध्यान से सुनिएगा, पुलिस द्वारा जारी कोई भी पास मान्य नहीं है। ध्यान से सुनिए, पुलिस द्वारा जारी पास, कोई भी पास, पुलिस ऑफिसर द्वारा जारी पास मान्य नहीं है। मंडी पुलिस जो है वो डीजीपी साहब के निर्देशों का पालन करती है। डीजीपी साहब जो हैं वो देश के कानूनों का पालन करते हैं। फिर सवाल उठा कि क्या दिल्ली में कानून अलग है और हिमाचल में कानून अलग है? क्योंकि डीजीपी साहब ने हवाला दिया कि दिल्ली से एक पास इशू हुआ मंडी के सांसद को,
वो वैलिड है, इसलिए हम उन पर एफआईआर नहीं करते। आपको पता है कि कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले, एक मीडिया हाउस के 4 लोग हिमाचल में किसी तरीके से आ गए। उनमें से 2 लोग जो हैं कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उन दोनों पर 307 धारा भी लगाई गई है। आपने जमातियों पर भी धारा 307 लगाई, तो एमपी जो घुस के आए, इनके ऊपर 307 क्यों नहीं लग रही? क्या ये कानून से ऊपर हैं? क्या हमारे देश में 2 कानून हैं, जो आम आदमी के लिए अलग और वीआईपीज के लिए अलग? अगर आपने जमातियों पर और जो मीडिया के लोग आए हैं उन पर एफआईआर दर्ज की है 307 की, तो फिर ये एमपी कैसे कानून से ऊपर है? आपकी खुद की वेबसाइट कहती है कि पुलिस द्वारा कोई भी पास जो है वो मान्य नहीं है। तो एमपी महोदय को जो पास जारी किया गया है वो दिल्ली से जारी हुआ है, दिल्ली के पुलिस ऑफिसर द्वारा जारी हुआ है, पास नहीं है वो। एमपी महोदय ने एक एप्लीकेशन लिखी दिल्ली के एक पुलिस ऑफिसर को कि मुझे दिल्ली से बाहर जाने की परमिशन दी जाए। ध्यान से सुनिए, मुझे दिल्ली से बाहर जाने की परमिशन दी जाए। अब वो एमपी साहब दिल्ली से बाहर जाने की परमिशन मांग रहे हैं। चलो उनको दे दी, दिल्ली से बाहर निकल आए। दिल्ली से बाहर निकलते ही दिल्ली पुलिस द्वारा जारी कोई भी पास जो है वो वैलिड नहीं है, क्योंकि उसके बाद हरियाणा की बाउंड्री है, हरियाणा की बाउंड्री के बाद फिर पंजाब की बाउंड्री है, फिर चंडीगढ़ की बाउंड्री है, उसके बाद फिर पंजाब की बाउंड्री है और फिर हिमाचल की बाउंड्री है। हिमाचल की सबसे पहले ऊना जिला आएगा, या दूसरी तरफ से आएंगे तो बिलासपुर आएगा, उसके बाद बिलासपुर और फिर आप मंडी में जाएंगे। डीजीपी साहब का ऑर्डर है, यहाँ हमारी हिमाचल का ही ऑर्डर है कि कोई भी अगर अवैध रूप से प्रदेश में घुसता है तो वहां के जो अधिकारी हैं उनकी जिम्मेवारी होगी। तो क्या बॉर्डर पर जहां से ये हिमाचल में एंटर किए वहां इनको क्वारंटाइन नहीं किया गया? दूसरी बात, वहां के अधिकारियों की क्या कोई लायबिलिटी फिक्स की गई? ये बहुत बड़ी बात है। अब देखिए, जो पत्रकार, जो 2 पत्रकार पॉजिटिव पाए गए हैं, उनमें कोरोना का कोई भी सिम्टम नहीं था। वो दिखने में मेरे और आपकी तरह ही लग रहे थे। उसके बावजूद बाई चांस उनका टेस्ट हुआ और वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उनमें से एक जो है उसको क्वारंटाइन कर रखा था चंबा बाउंड्री पर। जहां पे उसको क्वारंटाइन किया हुआ था वहां का एक और व्यक्ति जो उसके साथ ठहरा हुआ था वो भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। अब मान लीजिए, मैं ये एग्जांपल दे रहा हूं कि मान लीजिए सांसद महोदय जो आए हैं, इनके साथ 3 लोग और भी आए हैं, दिखने में ठीक लग रहे हैं, लेकिन इनमें से अगर किसी को भी खुदा ना खास्ता बाई चांस लगा लीजिए किसी के अंदर कोई झांक के नहीं दिख रहा, जब तक टेस्ट नहीं होता पता नहीं लगता कौन पॉजिटिव है कौन नहीं है, मान लीजिए इनमें से कोई पॉजिटिव पाया जाता है तो क्या उसकी जिम्मेवारी डीजीपी साहब लेंगे? डीजीपी साहब मई में रिटायर होने वाले हैं, वो अपने ऊपर इस तरह की जिम्मेवारी मेरी समझ से परे है क्यों ले रहे हैं? जबकि आसान उनके पास मेथड ये था कि कायदे से जैसे बाकी लोगों पे एफआईआर हुई, दोनों सांसदों पर भी एफआईआर होती, लेकिन नहीं हुई। उनके जो पास हैं अगर आप चेक करें तो जो दिल्ली का पास है, हमारी पुलिस खुद कह रही है, हमारी पुलिस की वेबसाइट पर है कि पुलिस द्वारा जारी पास जो हैं वो वैलिड नहीं है। पास जारी करने के लिए डीएम अधिकृत हैं और
आगे उन्होंने पावर्स जो हैं वो एसडीएम्स को दे रखी हैं, जो पास जारी करते हैं। इससे आगे होशियारी लगाते हुए एक पास डीसी मंडी द्वारा जारी किया गया। उस पास में कहा गया है कि सांसद महोदय को 4 दिन के लिए टाइम दिया जाता है, 10 से लेकर 4 दिन, जिसमें वो आ सकते हैं। और हैरानी की बात यह कि जो दिल्ली से पास इशू हुआ है, जो परमिशन इशू हुई है, वो भी 10 तारीख की है। अगर दिल्ली में उन्होंने पास ले लिया था तो फिर जो मंडी का पास है उसकी क्या जरूरत थी, वो क्यों इशू हुआ? इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मामला कल को हाई कोर्ट चला जाएगा, मामला कल को माननीय प्रधानमंत्री के सामने जाएगा, तो सोचिए क्या से क्या हो सकता है। एक झूठ को छुपाने के लिए, एक आदमी को बचाने के लिए आप एक तो सैकड़ों जिंदगियां जो हैं वो दांव पर लगा रहे हैं, कई लोगों की नौकरियां दांव पर लग जाएंगी, क्योंकि अगर इन सांसद महोदय या फिर इनके साथ जो लोग आए हैं ये रास्ते में ही कहीं संक्रमित हो जाते हैं और उसके बाद कई लोगों में ये कोरोना ट्रांसफर हो जाता है, तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? क्या इन्हें भी हम ये मान लें कि जिस तरह से जमातियों ने किया, इन्होंने भी ऐसे ही किया? इनमें और जमातियों में क्या फर्क है? पत्रकारों पर आप एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, यहां तक कि अब सुनने में आया है कि जो पत्रकार जलंधर से लेकर पठानकोट तक जिस गाड़ी में आए हैं, उन गाड़ियों के ड्राइवरों पर भी एफआईआर होने वाली है। अब बताइए उन बेचारों का क्या कसूर है? क्या इसलिए उन पर एफआईआर हो रही है कि वो सांसद नहीं है? अगर सांसद पर एफआईआर नहीं होती है, ये अगर कानून से ऊपर हैं, तो फिर पत्रकारों पर भी एफआईआर नहीं होनी चाहिए। फिर जो लोग क्वारंटाइन कर रखे हैं उन पर भी एफआईआर नहीं होनी चाहिए। अगर सांसदों को पास बनवाए जाते हैं तो फिर प्रदेश के सैकड़ों लोग जो हैं, सैकड़ों क्या लाखों लोग जो हैं बाहर फंसे हैं। आप उन्हें भी हिमाचल में लाइए, उन्हें भी उनके घरों में क्वारंटाइन करिए। कल मंडी पुलिस ने सांसद महोदय के फेवर में 2 पोस्टें डाली। मंडी पुलिस को लोगों ने इतना ट्रोल किया, लोगों का गुस्सा देखिए। मंडी पुलिस को लोगों ने इतना ट्रोल किया कि वो दोनों पोस्टें पहले एक हटाई, उसके बाद दूसरी डाली, फिर दूसरी हटाई। 2 पोस्टें लगातार 1 घंटे के अंदर इतनी ट्रोल हुई कि वो हटानी पड़ी। लोगों में इतना गुस्सा है क्योंकि लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री महोदय के इशारे पर, प्रधानमंत्री महोदय के कहने पर पूरा देश 135 करोड़ लोग घरों में दुबके हुए हैं। मजदूर लोग 10-10 फीट की कोठियों में, कमरों में 10-10 लोग ठहरे हैं। उनके पास खाना नहीं है, चाय का सामान नहीं है, बीड़ी सिगरेट नहीं है, चलो बाकी चीजें छोड़िए, उनके पास खाने के अलावा कुछ नहीं है। कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें एक वक्त खाना मिल रहा है, वो भी कहीं लाइनों में लग रहे हैं। वो लोग अगर प्रधानमंत्री महोदय की एक कहने पर खुद को कहीं बैठे हुए हैं, अपने घरों में नहीं जा रहे हैं, तो सांसद महोदय क्या करने आए? आपको बताऊं कि जो संसद का सत्र था वो 22 को शायद खत्म हो गया था। 20 दिन लगभग सांसद महोदय, इनको प्रदेश के लोगों की याद नहीं आई। ये कह रहे हैं कि मैं अपनी जनता के बीच रहना चाहता था, इसलिए मैं प्रदेश में आया।
तो आपको पिछले 20-22 दिन प्रदेश की जनता की याद नहीं आई? और आप जोगिंदर नगर के प्रधान नहीं हैं। सांसद महोदय जो हैं वो जोगिंदर नगर के प्रधान नहीं हैं। मंडी कॉन्स्टिट्यूंसी, जिसमें चंबा का एरिया आता है, शिमला का एरिया आता है, मंडी डिस्ट्रिक्ट पूरा आता है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट पूरा आता है, लाहौल स्पीति आता है, वो सबके सांसद हैं। तो फिर वो अपने घर में ही क्यों गए? वो अगर पास लेकर आए थे, पांगी जाते, रामपुर जाते, रेस्ट हाउस में ठहरते, लोगों के बीच रहते, फिर अपने घर में क्यों बैठे हुए हैं? उनके साथ 3 लोग आए। डीसी मंडी ने एक पास जारी किया है सांसद महोदय के नाम पर। अब देखिए, मान लीजिए, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए किसी बंदे का केस धर्मशाला कोर्ट में चल रहा है, तो क्या मंडी, शिमला या बिलासपुर का कोई जज उसकी बेल कर सकता है? यह आप भी जानते हैं कि नहीं कर सकता। तो फिर एक मंडी का डीसी दिल्ली के लिए पास कैसे जारी कर सकता है? वो भी तब जब दिल्ली में कर्फ्यू लगा है, जब हरियाणा में कर्फ्यू लगा है, जब पंजाब में कर्फ्यू लगा है, जब हिमाचल में कर्फ्यू लगा है, तो वो पास कैसे जारी कर दिया गया? उसमें पर्पस तक नहीं लिखा गया है। आप ध्यान से देखें, सोशल मीडिया पे है सब कुछ, आप ध्यान से देखिए, उसमें पर्पस, आपने अगर कोई पास लेना है, अगर आप एसेंशियल गुड्स जो हैं उससे नहीं जुड़े हुए हैं, तो फिर आपको पास 2 वजह से मिलता है। एक वजह, आपके घर में किसी खास संबंधी की जो डेथ हो गई है, आपने फ्यूनरल पे जाना है। दूसरी, आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी है। इन 2 वजहों के अलावा आपको पास नहीं मिल सकता। आपको पास नहीं मिल सकता। ये मेरे और आपको नहीं, किसी को भी नहीं मिल सकता, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो जज हो। तो फिर इनको पास कैसे मिल गया? डीजीपी साहब से एक सवाल और उनके ध्यान में मैं लाना चाहता हूं। वो तो इतने बड़े डीजीपी हैं। सिक्किम में आप उदाहरण देखिए, सिक्किम के एसडीएम का उदाहरण। सिक्किम में वहां के जज की गाड़ी, जो वहां के जज थे हाई कोर्ट के, उनकी गाड़ी कलकत्ता से उनकी फैमिली को लेकर आई, सिक्किम बॉर्डर पर पहुंची तो एसडीएम साहब ने गाड़ी रोक ली और कहा कि सिक्किम में कर्फ्यू लगा है, आप अंदर गाड़ी नहीं लेके जा सकते। ड्राइवर ने साहब को फोन किया और कहा कि एसडीएम महोदय कह रहे हैं आप अंदर नहीं जा सकते। जज साहब ने कहा गाड़ी वापस ले जाओ। एक उदाहरण सेट किया। एक एसडीएम, छोटा सा जो सब डिवीजन है उसका बॉस है, उसने एक जज की गाड़ी को प्रदेश में नहीं घुसने दिया, क्योंकि उसका कानून बोलता है कि कोई भी बाहर का आदमी अंदर एंट्री नहीं कर सकता। कोई भी बाहर का आदमी। अब बाहर का आदमी ये नहीं है कि कोई बाहर के थे, वो जज की फैमिली थी। जज जो है सिक्किम में ही लगे हुए हैं, लेकिन उन्हें अलाउ नहीं किया गया। अगर वो गाड़ी अंदर चली जाती किसी तरीके से, तो वो एसडीएम मेरे हिसाब से, जिस तरह से उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया है, एफआईआर दर्ज करते, हो सकता है 307 भी लगा देते जज की फैमिली पर। तो सोचिए, वो इतने बड़े जज हैं, उनकी फैमिली को एक एसडीएम ने अंदर नहीं घुसने दिया। जो सांसद हैं वो जज से बड़े तो नहीं हैं। उनकी गाड़ी को, उनके लाभ लश्कर को अंदर घुसने दिया। और सबसे बड़ी बात यह हुई, हमें तो सिर्फ एक सांसद का पता था, दूसरे सांसद का पता खुद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने दिया। उन्होंने आज मेरी बात को काटने के लिए 2 प्रवक्ताओं ने अमर उजाला को एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि 2 सांसद अगर आ गए तो क्या हो गया।
लहजा देखिए, 2 सांसद आ गए तो क्या हो गया। देखिए, बात यहां राजनीति की नहीं है, बात यहां है प्रधानमंत्री के आदेशों की। प्रधानमंत्री वही कर रहे हैं जो WHO की गाइडलाइंस है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसकी जो गाइडलाइंस है प्रधानमंत्री उनको फॉलो कर रहे हैं। पूरे देश को संभाल रहे हैं। कांगड़ा के एडमिनिस्ट्रेटर, डीसी और एसपी तुरंत एक्शन लेते हैं। ऊना के एसपी, डीसी तुरंत एक्शन लेते हैं। इन 2 बंदों की वजह से, 4-5 लोगों की वजह से प्रदेश में शांति है। कांगड़ा और ऊना में सबसे ज्यादा केस आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से इन 2 ऑफिसर ने संभाला है उसकी तारीफ की जानी चाहिए। लेकिन उनकी कोशिशों पर ये वीआईपी लोग अगर बाधा बनते हैं और इस चेन को तोड़ने की कोशिश करते हैं तो क्या उन पर एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए? मर्डी साहब, आप बहुत बड़े ऑफिसर हैं, प्रदेश का जिम्मा आप पे है, आप रिटायरमेंट पे हैं, मई में आप रिटायर हो जाएंगे। आपको एग्जाम्पल सेट करना चाहिए था, आपको बताना चाहिए था कि कोई भी कानून से बड़ा नहीं है जो आपने आज तक सीखा है। आप पर पता नहीं कौन सी मजबूरी आ गई, क्योंकि मुझे लगता है आप देश के ही, पूरे देश में जो चंद इंटेलिजेंट ऑफिसर हैं उनमें से एक हैं। मर्डी साहब जो हमारे डीजीपी हैं, वो पूरे देश के जो टॉप इंटेलिजेंट लोग हैं उनमें से एक हैं। ऐसे ऑफिसर किस मजबूरी में एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे? वो एक इनवैलिड पास को वैलिड पास कैसे मान रहे हैं? मेरी समझ से परे है। खुद की उनकी गाइडलाइंस हैं कि पुलिस द्वारा जारी पास जो है वो मान्य नहीं है। अगर हिमाचल के पुलिस ऑफिसर द्वारा जारी पास हिमाचल में मान्य नहीं है, तो दिल्ली के पुलिस ऑफिसर द्वारा कोई जारी किया गया पास हिमाचल में कैसे मान्य है? वो पंजाब में कैसे मान्य है? वो चंडीगढ़ में कैसे मान्य है? वो हरियाणा में कैसे मान्य है? सांसद महोदय, मान लीजिए गलती से किसी को भी बीमारी हो सकती है, तो आप सोचिए आपने प्रदेश को कितनी मुश्किल में डाल दिया। प्रदेश के ऑफिसर दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पुलिस दिन रात सड़क पर है। इतनी गर्मी होने के बावजूद पुलिस के लोग जो कुछ देर के लिए आराम अगर पुलिस स्टेशन में करते थे वो नहीं कर रहे। कोरोना वॉरियर्स, सफाई कर्मी हों, पैरामेडिकल के स्टाफ हों, डॉक्टर्स हों, ये सारे लोग, एडमिनिस्ट्रेशन हो, दिन रात आपको मेरे को बचाने में लगे हैं। और ये चंद वीआईपी लोग जो हैं इस सारे ताने बाने को तोड़ने में लगे हैं। सारे प्रदेश को इकट्ठा होना चाहिए, क्योंकि मेरा नहीं, हम सबकी जान का मामला है। इटली तबाह हो गया, यूएसए तबाह हो गया, न्यूयॉर्क लाशों का ढेर लगा है। हमारे ऑफिसर उन चीजों को ना पहुंचे, उससे बचाने के लिए दिन रात काम में लगे हैं। और ये चंद वीआईपी लोग इन सारे ऑफिसर्स की मेहनत पर पानी फेर रहे हैं, सारे सुरक्षा चक्कर को तोड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी दिन रात देश को बचाने में लगे हैं, और ये 2-3 लोग उन्हीं की वजह से जीते हुए, ये लोग उन्हीं के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और यहां पर आकर कांग्रेस पे बरस रहे हैं। यार, ये राजनीति का टाइम नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के ऑर्डर है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि जो जहां है वो वहीं रहेगा, जो जहां है वो वहीं रहेगा। तो फिर आप कैसे दिल्ली से उठकर हिमाचल पहुंचे? क्या आपको प्रधानमंत्री पर विश्वास नहीं है? क्या आप
प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री नहीं मानते? क्या आप प्रधानमंत्री के आदेशों को नहीं मानते? और दुख की बात यह है कि प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं, बाकी मंत्री, बड़े ऑफिसर हैं, किसी ने एक लफ्ज नहीं कहा कि इन लोगों ने गलती की है। अगर आपने गलती की है तो आप गलती को मानिए। आपको गलती स्वीकारने में क्या है? अब जमाती जो हैं, कई जमातियों ने डंडे के दम पर खुद को डिक्लेयर किया कि हम यहां हैं। अगर जमाती, जिन्हें हम अनपढ़ मानते हैं, वो लोग खुद को पुलिस के सामने पेश कर रहे हैं, तो सांसद महोदय, आपको क्या तकलीफ थी? आप क्वारंटाइन हो जाते। प्रदेश के जिस भी एंट्री स्थल से आप आए, चाहे वो बिलासपुर से आए, चाहे आप ऊना डिस्ट्रिक्ट से आए, आप वहां क्वारंटाइन हो जाते। 14 दिन के लिए या 28 दिन के लिए आप वहां रहते, तो आपको बाकी लोगों की तरह स्कूलों में नहीं ठहराया जाता, आपको होटल में ठहराया जाता, किसी बढ़िया रेस्ट हाउस में ठहराया जाता, और आपकी सारी जो फैसिलिटी होती वो बढ़िया होती। सबसे बड़ी बात तो ये कि आपको दिल्ली से आने की जरूरत क्या थी? अगर आपने आना था तो संसद का सत्र खत्म होते आ जाते। 20 दिन वहां क्यों बैठे रहे? क्या आपको तब प्रदेश की चिंता नहीं हुई? खैर, ये आपका पर्सनल मामला है। मैं बात कर रहा हूं अपने प्रदेश के 70 लाख लोगों की, जो दिन रात पता नहीं किस कठिनाई से, आपको तो कोई कठिनाई नहीं है, एक मजदूर पिछले 20-22 दिन से बिना दिहाड़ी के अपने परिवार को पाल रहा है। पता नहीं कैसे शर्मिंदा होकर वो बाहर निकलता होगा, सामान बांटने वालों से सामान लेता होगा, खाना बांटने वालों से खाना लेता होगा। शिमला में आज की रिपोर्ट पड़ी, शिमला गुरुद्वारों के बाहर हर रोज लंबी लाइन लगती है। खाना खाने के लिए लोग आते हैं, क्योंकि खाने के लिए कुछ नहीं है। किसी को आप राशन दे देंगे तो वो गैस कहां से लाएगा, वो हीटर कहां से लाएगा? कई खाना राशन देने से खाना नहीं बन जाता, पेट नहीं भर जाता। वो मजदूर, वो निम्न तबका, वो किसान पिछले कई दिनों से घर बैठा है। कई युवा ऐसे होंगे जिन्होंने नए नए काम खोले हैं, सरकार से, बैंकों से लोन ले रखे हैं, वो अपना सब कुछ बंद करके घर बैठे हैं। बच्चे पढ़ाइयाँ छोड़कर घर बैठे हैं। एक छोटी बच्ची का उदाहरण देता हूँ, आज मैंने पोस्ट भी डाली थी, शायद आप पढ़ें। एक छोटी बच्ची, लड़का है वो, उस जैसे लाखों करोड़ों बच्चे जो हैं वो इस वक्त अपने माँ बाप से दूर हैं। वो बच्चा 3.5 साल का है, नानी के घर टौणी देवी आया चौपाल से, वहां फंस गया, बाप को याद कर रहा है डेली, पापा मुझे ले जाओ, पापा मुझे ले जाओ। पापा पास के लिए कई बार अप्लाई कर चुका है, लेकिन पास नहीं बन रहा। विद इन स्टेट की बात। और ये महोदय 4 स्टेट्स जो हैं वो क्रॉस करके आए हैं। गरीब आदमी अपने पर FIR भी करवा रहा है, बाहर निकलकर पुलिस के डंडे भी खा रहा है, डेली लाइन में लगकर कोरोना को भी इनवाइट कर रहा है। तो ये लोग जो दिल्ली से उठकर आए, इतनी बड़ी कोठी इनकी दिल्ली में है, वहां से उठकर आए, इनको क्या तकलीफ थी वहां आने की? क्या जरूरत पड़ी हुई थी यहां आने की? क्या जरूरत पड़ी हुई थी प्रदेश के 70 लाख लोगों के जीवन के साथ खेलने की? क्योंकि ये आए होंगे, कई ऑफिसर से मिले होंगे, ऑफिसर इनसे मिले होंगे, खुदा ना खास्ता कुछ भी हो जाए तो पता नहीं क्या हो सकता है। यह तो बाद में पता लगता है, क्योंकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को अगर कोरोना हो सकता है तो किसी को भी हो सकता है। कोरोना पूछ कर नहीं आता, दबे पांव आता है, अंदर चला जाता है, और उसके बाद एक आदमी जो है 430 लोगों को
पॉजिटिव करता है, एक आदमी 430 लोगों को पॉजिटिव करता है। तो सोचिए इनकी एक गलती कितना बड़ा जोखिम ला सकती है। प्रदेश के ऑफिसर जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं उनकी मेहनत पर पानी फेर सकते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं उनमें और उन जमातियों में क्या फर्क है? इन लोगों में और जमातियों में कोई फर्क नहीं है। ये भी एक तरह से जमाती है, इन्हें भी शर्म आनी चाहिए। अपनी गलतियां छुपाने की जगह इन्हें वापस जाना चाहिए, बॉर्डर पर क्वारंटाइन होना चाहिए, एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। नहीं तो फिर जितने भी लोग बाहर फंसे हैं उनको इसी तरह अपने घर आने की परमिशन देनी चाहिए। हर एक आदमी चाहता है कि वो घर आए। अगर एक सांसद घर आने की इच्छा रखता है तो एक गरीब आदमी का बच्चा भी घर आने की इच्छा रखता है। हमारे बच्चे कोटा में फंसे हैं। यूपी गवर्नमेंट ने आज 15,000 बच्चों को लाने के लिए बसें भेजी हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लाकर उन्हें सीधे घर में रखिए, क्वारंटाइन कीजिए, लेकिन कम से कम अब उनके घरों के आसपास कहीं भी क्वारंटाइन कर दीजिए। जो लेबर दिल्ली से 5 लाख की लेबर निकलकर यूपी पहुंची या बिहार पहुंची, लोगों ने अपने गांव के बाहर पैरे लगा रखे हैं। बाहर के आदमी को अंदर नहीं घुसने देते। प्रदेश जो उनके गांव का भी कोई आदमी बाहर से आ रहा है उसे पहले मंदिर या मस्जिद में क्वारंटाइन करते हैं। गांव के लोग 28 दिन के बाद उन्हें अंदर लेके जाते हैं। अपने घर के लोगों को भी वो क्वारंटाइन कर रहे हैं। अनपढ़ लोग हैं, गांव के लोग हैं, गरीब लोग हैं, और यहां कानून की धज्जियां उड़ रही हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी चाहिए या तो इन पर एफआईआर दर्ज करे या फिर जो बाहर फंसे हुए लोग हैं उन्हें घर के पास कहीं भी क्वारंटाइन करें, जिस तरह से सांसद महोदय को क्वारंटाइन कर रखा है। क्वारंटाइन का मतलब सांसद महोदय को पता ही नहीं। क्वारंटाइन का मतलब है आप अकेले एक कमरे में हैं, आपको वहीं बाहर खाना छोड़ दिया जाता है, आप खाना उठा के अंदर चले जाते हैं, खाते हैं, और आपका बाकी सारा सिस्टम अंदर ही है। ये क्वारंटाइन होता है। सांसद महोदय सबको स्टेटमेंट दे रहे हैं, मीडिया से मिल रहे हैं, और मीडिया के लोग उनसे मिल रहे हैं। मैं मीडिया वाले दोस्तों से कहना चाहता हूं कि आप भी थोड़ा सतर्क हो जाइए। पता नहीं होता किसको कोरोना है। आप अनजाने में ब्रेकिंग न्यूज़ बनाने के चक्कर में कोरोना को घर ले आएंगे और आपके घर को भी मुश्किल पैदा हो जाएगी। इंदौर में एक बहुत बड़ा व्यापारी कहीं नहीं गया, उसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं। वो व्यापारी कुछ लेने के लिए निकला या उनके घर में किसी ने सप्लाई किया, घर के सारे लोग पॉजिटिव हैं। आज 2 भाइयों की 15 मिनट के अंदर अंदर डेथ हो गई, पूरी फैमिली उजड़ गई। इस तरह के हालात किसी के साथ भी हो सकते हैं। इसलिए पत्रकार बंधुओं से भी निवेदन है कि वो ब्रेकिंग के चक्कर में इस तरह के काम ना करें। पुलिस को सल्यूट है, पैरामेडिकल, सफाई कर्मचारी, डॉक्टर्स को सल्यूट है जो दिन रात काम कर रहे हैं, और उनसे भी बड़ा ज्यादा काम कर रहे हैं हमारे ऑफिसर्स। लेकिन इन चंद लोगों की वजह से मुख्यमंत्री भी बदनाम होते हैं, हमारा सिस्टम भी बदनाम होता है, और लोगों में आक्रोश भी पैदा होता है। इस आक्रोश को खत्म करने के लिए मेरा ये सुझाव रहेगा कि जो कानून है, कानून के तहत कार्रवाई करते हुए सांसदों पर एफआईआर दर्ज हो। अगर एफआईआर नहीं करनी है दर्ज, तो बाकी लोगों पर जो एफआईआर दर्ज कर रखी है वो भी कैंसिल करिए, और बाहर से जितने भी लोग यहां आना चाहते हैं उन्हें आने दीजिए। फिर तो कोई बात ही नहीं रहती। अगर आप एक को परमिशन देते हैं तो फिर सबको दीजिए, या तो आप इन लोगों को बाहर भेजिए। अगर आप बाहर के लोगों को अंदर नहीं लाना चाहते तो इन लोगों को भी दिल्ली वापस भेजिए। आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि क्या इन लोगों पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए?
जो प्रधानमंत्री के आदेशों को नहीं मानते, देश के कानूनों को नहीं मानते, चोरी छिपे यहाँ हो सकता है, पता नहीं किस तरह, मुझे नहीं पता, मैं नहीं मानता कि इनका पास वैलिड हो सकता है वैलिड हो, लेकिन मेरे हिसाब से ये वैलिड पास नहीं है। तो फिर ये अंदर कैसे आए? इन्हें या तो एफआईआर दर्ज हो या इन्हें वापस भेजा जाए। अब क्वारंटाइन कर रखे हैं, आइसोलेट किया जाए, इनका प्रॉपर चेकअप हो, उसके बाद अगली कार्रवाई हो। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो प्रदेश के बाहर जितने भी लोग फंसे हुए हैं, जो प्रदेश में आना चाहते हैं, उन्हें वापिस आने की परमिशन दो। जय हिंद, जय भारत। आपकी जानकारी ही कोरोना वायरस का बचाव है। 10 फरवरी 2020 के बाद चीन, जापान, हांगकांग, सिंगापुर, थाईलैंड, साउथ कोरिया, मलेशिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, इटली, ईरान, नेपाल से आने वाले यात्रियों एवं उनके संपर्क में आने वालों को इस रोग की संभावना हो सकती है। यदि आपने, आपके परिवार या पड़ोस में किसी भी व्यक्ति ने इन देशों में यात्रा की हो तो 14 दिन तक घर से बाहर ना निकलें और तुरंत 104 पर सूचित करें। कोरोना वायरस के लक्षण खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ है। घबराएं नहीं, बस कुछ बातों का ध्यान रखें। नियमित रूप से साबुन और पानी या अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर से हाथ साफ करें। खांसते या छींकते समय नाक और मुंह कोहनी से ढकें अथवा रुमाल और टिश्यू से ढकें। जिस व्यक्ति में खांसी, जुकाम या बुखार के लक्षण हो उससे दूरी बनाएं और भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचें। मांस और अंडे को अच्छी तरह से पकाकर खाएं, खुले में न थूकें। लक्षण पाए जाने पर लापरवाही न बरतें और किसी भी जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।